शक्ति पराशक्ति। गर्भगृह में अलंकार के समय मौन का अनुसरण करना होगा। नारियल फोड़ने की सेवा भी स्त्रियों को ही करनी है। भय भक्ति के साथ गर्भगृह की सेवा में तल्लीन होना होगा। गर्भगृह में तमाशा या अनावश्यक वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। सावधानी पूर्वक रहो। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति। गुरुवड़ी शरणम तिरुवड़ी शरणम। मुत्तैया आओ आओ, कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? पूछा शड़ैयप्पन ने। सब ठीक है। त्रिची कोई काम से आया था, मित्र से मिलकर बहुत दिन हो गए, इसीलिए मिलने चला आया। अरे ये तेरा बड़ा बेटा है क्या? कितना बड़ा हो गया, बचपन में देखा था। लड़के का नाम क्या है? तुरंत शड़ैयप्पन की पत्नी तिलगा ने कहा, बड़े का नाम पनीरसेल्वम, छोटे का नाम मुगिलन है। न्यूमरोलॉजी में श्रेष्ठ मुत्तैया पनीरसेल्वम के नाम के हिसाब से गिनकर लड़के के 13 साल की उम्र में जान के लिए खतरा आएगा, सावधानी से रहें करके कहा। इसे सुनकर शड़ैयप्पन और उनकी पत्नी चकित रह गए, परंतु शड़ैयप्पन ने इसे बाहर ज़्यादा नहीं दिखाया। शड़ैयप्पन को बिल्कुल ईश्वर पर विश्वास नहीं है। उनकी पत्नी को ईश्वर भक्ति बहुत है। मेलमर्वतुर अम्मा के प्रति विश्वास के साथ रहने वाली तिलगा की बहन ने कहा, दीदी ऐसे ही चिंतित रहने के बजाय आप और मामा एक बार मर्वतुर तक जाके देखो। आपका सारा दुविधाओं को अम्मा समाप्त कर देगी। तिलगा अपने पति से, जी मेलमर्वतुर में वह अम्मा ही आकर दिव्यवाणी कहती है, एक बार जाकर आते हैं। शड़ैयप्पन मर्वतुर जाने के लिए आधे मन से हाँ कर दी। त्रिची से मर्वतुर जा पहुँचे। दिव्यवाणी के समय अम्मा नीम के पत्तों को दोनों के हाथ में देकर, इसे खाकर देखो और बताओ कि कैसा है। माँ कड़वापन बिल्कुल नहीं है करके कहा तिलगा ने। कैसा है पुत्र करके अम्मा ने शड़ैयप्पन को पूछा। उसके लिए शड़ैयप्पन महसूस किए मीठे स्वाद को छुपाकर, नीम का पत्ता कड़वे के बजाय मीठा लगेगा क्या करके बोले। तुरंत अम्मा ने, पुत्र ईश्वर के साथ मत खेल। आज तक तूने जितना भगवान का तिरस्कार किया काफ़ी है। अपने बड़े बेटे के लिए मेरे पास आए हो। वह मर जाएगा कर ज्योतिष के कहने से डर के कारण मेरे पास आए हो। उसको मैं बचाती हूँ। मैं जो कह रही हूँ वह तुम्हें अभी नहीं समझ आएगा। यह विषय जब वह बड़ा होकर, शादीशुदा होकर, पुत्र भाग्य प्राप्त करते वक्त समझोगे। इसे सुनकर पति और पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। इसके 6 महीने बाद पनीरसेल्वम स्कूल से साइकिल में घर लौटते वक्त एक तेज से आती हुई फौजी लारी के ठोकर ने उसे दूर उठाकर फेंक दिया। साइकिल पूरी तरह नष्ट हो गया। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि पनीरसेल्वम को कोई भी चोट नहीं लगा था। फौज गाड़ी से टकराकर साइकिल उड़कर खुद भी फेंके हुए भ्रमित अवस्था में पनीरसेल्वम पड़ा हुआ था। उसके इर्द गिर्द भीड़ एकत्रित हो गई थी। उस भीड़ में से एक लाल वस्त्रधारी औरत, जिसकी उम्र तकरीबन 45 वर्ष की रही होगी, उसने उसे उठाकर हाथ पाँव को मालिश कर उसे खड़ा कर उसके घर तक छोड़कर गायब हो गई। इसे सुनकर पनीरसेल्वम की माँ बाहर आकर इधर उधर देखा। जहाँ तक देखने पर वह औरत दिखी नहीं। थोड़े दिन बाद शड़ैयप्पन और उनकी पत्नी मेलमर्वतुर अम्मा से दिव्यवाणी सुनने गए। उनके पास अम्मा, बेटी उस दिन जैसे कहा वैसे तुम्हारे बेटे को मैंने बचाया, घर तक लाकर छोड़ा। ऐसा कहकर दोनों को आनंद के सागर में डुबो दिया। इसके बाद दोनों अम्मा के सेवक बने।
कुछ वर्ष बाद शड़ैयप्पन को हृदयाघात हुआ और पुदुचेरी के एक अस्पताल में दाखिला करवाया गया। डॉक्टरों के द्वारा हाथ पसार दिए जाने पर तिलगा रोते हुए सो गई। तिलगा के सपने में अम्मा, सभी डॉक्टरों के हाथ छोड़ देने के बावजूद मैं तेरे पति को बचाती हूँ करके वहाँ के डॉक्टर सबको आश्चर्य में डुबोते हुए शड़ैयप्पन को जीवनदान दिया। शक्तिगण पक्षी अपने चूजों की जैसी सुरक्षा करती है वैसे अडिगलार आपकी रक्षा कर रहे हैं करके समझ, यह अम्मा का दिव्यवाणी है। आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री अम्मा को पूरी तरह से शरणागत होने से कैसे भी संकट से हमें बचाती है। अम्मा पर पूर्ण शरणागत होते हैं और जीवन में सफल होते हैं। ओम शक्ति।